बैठिए, आप सामने बैठिए। आइए। बहुत देर कर दिया आप लोग ना। खोजते खोजते खैर खोजते खोजते मतलब क्या खोजना था? आपको भी खोजना था? आपको तो नहीं खोजना था। टेलीफोन के अंदर बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है और कब से चल रहा है? पंखा चला दें थोड़ा सा। हाँ। पापा का पहले एक लंग्स ऑपरेशन हुआ है 2012 में। एक तरफ का लंग फंगल इन्फेक्शन हुआ था तो लंग्स काट के निकाल दिया गया था। और एक तरफ का है, एक तरफ का नहीं है, राइट साइड का नहीं है। उसके बाद पापा को उसके बाद नॉर्मल हो गए थे। उसके बाद प्रेशर का शिकायत है, डायबिटिक पेशेंट है। डायबिटीज़ की वजह से किडनी इफेक्ट हुआ है। 20-25 साल से उसके ऊपर से ही डायबिटीज़ है पापा को, तो उसी की वजह से किडनी इफेक्ट हुआ है। क्रेटिनिन 8.3 है। अभी इनको 2 किलो मीट खिला देंगे ना 2 दिन में, तो इनका प्रोटीन 25 चला जाएगा। क्रिएटिन कितना बढ़ जाएगा? 25 चला जाएगा। 25। हाँ, और तो बाद आप बोले जाएंगे कि भैया इनका क्रिएटिन बढ़ गया, डायलिसिस करा दो। यही होता है, खेल है ये सब। ये हम बड़ी बुरा बोली निकलता है एलोपैथ वालों के लिए। ये लोग को हम बोलते हैं हिप्पोक्रेटिस की औलाद। हिप्पोक्रेटिस आज की डेट तो हर चीज़ बिजनेस है। इस तरह से हमारी बॉडी का बिजनेस। आपको तो भगवान मान रहे हैं हम, आप हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। आप डॉक्टर को नेक्स्ट टू गॉड मानते हैं आप, और वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं? कहीं भी है कुछ काट के निकाल दो, लंग्स में इंफेक्शन हुआ काट के निकाल दो, पापा को ब्लड वॉमिटिंग वगैरह कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको भगवान ने पैक पैदा किया है, पैक रहने दीजिए, बिना कुछ खोले हुए, बिना छेड़छाड़ किए हुए इसकी सारी बीमारी ठीक हो जाती है और हमेशा के लिए। और हम तो चैलेंज करते हैं किसी भी बीमारी के लिए, कोई भी बीमारी आप लेके आ जाइए मेरे पास, कोई भी, और छोटी मोटी नहीं बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारी जिसको लोग दुनिया बोलती है कि लाइलाज है, दुनिया में कहीं इलाज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल सी बात समझिए कि जब हम पैदा होने वाले होते हैं, माँ के पेट में ही रहते हैं, तो 5 महीना होता है हमारा, और मेरे माँ की छाती में दूध आ जाता है। दुनिया सजा संवारा है मेरे लिए। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ऊपर वाला इतना हमारे लिए बेगाना है मेरे लिए कि हम बीमार पड़े, हमारा कोई इलाज नहीं है। इन लोगों के चलते इलाज नहीं है। इन लोग सिर्फ बदमाशी करते हैं। अगर मेरा बस चले ना तो हम बुलडोजर लेके सारे अस्पतालों को ढा दें और इन लोग को कहीं मैदान में खड़ा करके सारे डॉक्टरों को जनरल डायर की तरह गोली चलवा दें। ये लोग हत्यारा है, हत्यारा। और अब जितना बोलना चाहेंगे ना हम, जितना गाली हमको आ सकता है हम दे सकते हैं, और हज़ारों के खराब नहीं, जो कर रहे हैं वो खराबी कर रहे हैं ना, वो खराब कर रहे हैं तो अपना मुंह क्यों खराब कर रहे हैं? अभी आपने सुना ना आसनसोल वाला ऑडियो, आप भी मुझे सुने, भेजे थे, हम भी सुने। कितना हम डांटे हैं उसको, मरीज को। भाई हम बोल रहे हैं कि इसको निकलवाओ, और वो जाके परेशान है, बोल रहा है कि नहीं हम नहीं निकालेंगे, हम जाके जहाँ चेन्नई में जाके कराए हो वहीं जाके निकालो। मतलब क्या? आप मजबूर कर रहे हैं उसको डायलिसिस कराने के लिए। एकदम नहीं है डॉक्टर में, हम भी देखे ट्रेनर में 3 मानवता नहीं है भाई। वो चीजें उन लोग के लिए लगता है कि नहीं, हम वो तो एकदम है, वो लोग के खिलौना है। हम तो डॉक्टर्स को बोलते हैं कि आपके लिए आप दिन में 100 पेशेंट देखते हैं, मेरे लिए मेरे एक पापा है। आपके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। बाकी के 99 पेशेंट को कुछ होगा तो मेरे को हमदर्दी होगा, मगर मेरे पापा को कुछ होगा तो मेरे को तकलीफ होगा। उनको हमदर्दी दिमाग लगा दे हॉस्पिटल में, मगर बाकी पेशेंट को होगा, हम बोलेंगे अरे यार क्या होगा। उनके लिए ये खेल तमाशा लगता है, कुछ भी है काट के निकाल दो। अरे कहो ना कि मेरे से इलाज नहीं होगा, हाथ मत लगाओ ना। क्यों? तुम्हारे पास कोई इलाज नहीं है। एलोपैथ के पास किसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप अभी अच्छे भले हैं ना, आप आजमाने के लिए चले जाइए किसी डॉक्टर के पास, और उसके बाद एकदम चेहरा बना लीजिए, बोलिए डॉक्टर साहब हमारा सर दर्द आ रहा है, नहीं बचेंगे अब। आप ये बताइए कि उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई पैमाना है कि आपके सर का दर्द माप सके? है नथिंग। 4 ठो दवाई लिख देगा, 10 ठो जांच लिख देगा, वहाँ जांच से कमीशन मिल रहा है, दवाई वाले से कमीशन मिल रहा है। देखिए तो गाड़ी बंगला मोटर सब मिल गया, हराम का खाली।
ये लोग पूरा पूरा हराम खोरी पर उतारा है। तो सब चाह रहे हैं कि उनके पापा को जल्दी रिलीफ आपको करना ये है, थोड़ा सा और आगे मुझे घूमना पड़ा। आपको करना ये है, हमारा थोड़ा सा बहुत बंधन वाला काम होता है, और जब आप तैयार होंगे उस सब करने के लिए तभी हम दवाई की बात करें, ठीक है। सुबह से रात तक का रूटीन होता है, हम पहले बता देते हैं। सबसे पहला काम तो यह है कि सुबह शाम 1-1 घंटा, चौकी है आपके घर में? चौकी है ना? चौकी है तो काम आसान है। पैर के तरफ चौकी वाले दोनों पौआ में, जैसे उस दोनों पौआ है उसके नीचे 3-3 ईंट लगा देना है, तो ऐसे हो जाएगा बिस्तर। चौकी पूरा चौकी ऐसे हो जाएगा। इस बिस्तर पर सोना है, सर इधर रहेगा, पैर ऊँचा रहेगा, कम से कम 1 से 1.5 घंटा सुबह शाम। मतलब ऐसे सोएंगे, सर यहाँ रहेगा, मतलब ये वो तो नीचे रहेगा, मुंडी नीचे रहेगा, वो ऑटोमेटिकली डायलिसिस स्टार्ट हो जाएगा बॉडी में। ये हम भी पढ़े हुए हैं, बॉडी में वाटर सर्कुलेशन ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। नहीं, हम किए हुए हैं। पापा हमेशा पैर के नीचे 4 तकिया रख के ही सोते हैं। पैर के नीचे हम कहाँ बोला? आप तो पैर के नीचे बोला, हम तो पूरा चौकी उठाने के लिए बोल रहे हैं। पापा मम्मी दोनों नहीं, वो सोते हैं। गलत है, वो गलत हो गया। आप वहाँ ऐसे उठाते हैं। और इससे क्या होता है, आप 25 साल पहले वाला एक स्कूटर देखे, प्रिया स्कूटर, चेतक, क्या होता था? जब कहीं जा रहे हैं और पेट्रोल खत्म हो गया, टंकी में नहीं है पेट्रोल, दाएं तरफ पूरा झुकाए और एक किक मारा, कम से कम पेट्रोल टंकी तक पहुंच जाए या घर वापस चले आए। यही होता है ना, यही काम इसमें होता है। जब हम ऐसे टेपर करके मरीज को सुला देते हैं तो इधर से ब्लड का सर्कुलेशन जो जाता है हार्ट की तरफ, इतनी तेज़ी से आता है जैसे मानो कि सैलाब आया। सैलाब आता है, देखते नहीं, जितना नाली साफ हो जाता है बहाते हुए लेके चला, उसी तरह से भी होता है। और इतना जल्दी इसका रिजल्ट है, इतना हम जब दवाई के साथ करते हैं इतना जल्दी रिकवरी होती है। उस पेशेंट को आप जान रहे हैं ना, जो आप सुने ऑडियो, वो 15 दिन के बाद ही हमको रिजल्ट मिल गया। 15 दिन के बाद स्पीड रिकवरी होता है। लेकिन है क्या कि अब आदमी को बहुत कुछ कन्विंस करना पड़ता है, तब जाके ये सब करने के लिए वो तैयार होता है। मतलब आजकल आसानी है ना, आप पेशेंट को ले जाके डाल दिया हॉस्पिटल में, आपको कुछ नहीं करना है, टाइम से 1 घंटा आधा घंटा आपको मिलने देना है खाली बस वहाँ पे, और आप उसी में खुश हैं कि मेरा मरीज का तो इलाज हो रहा है। इलाज नहीं हो रहा है, वो ट्रीटमेंट होता है, सिर्फ ट्रीटमेंट। इलाज खत्म हो गया। इलाज का मतलब ये हुआ कि आप बीमार पड़े, दवा खाइए, ठीक हो जाइए। ऐसा हो रहा है नहीं। आप बोल रहे हैं 20 साल से डायबिटीज़ की दवाई खा रहे थे। डायबिटीज़ की दवाई खाने का अंजाम 3 ही होता है, या तो आँख की रोशनी जाएगी, या किडनी फेल होगा, या पैर कटेगा, जिसको एम्पुटेशन बोलते हैं। यही 3 काम होता है। 3 काम में से एक काम तो हो गया, किडनी फेल हो गई। हाँ, होते ही है। होता क्या है ना कि जब आप डायबिटीज़ की दवाई खाते हैं, मेटफॉर्मिन स्टार्ट होता है सबसे पहले। वो करता क्या है कि आपके लीवर को डैमेज कर देता है, और तब तक डैमेज पता नहीं चलता है जब तक 90% लीवर डैमेज ना हो जाए। तो कैसे काम करता है? आप दवाई खाए, 300 शुगर था, 2 दिन में 100 आ गया, 120 आ गया, आप बड़े खुश, बहुत अच्छा डॉक्टर है, इतना अच्छा दवाई दिया कि शुगर एकदम नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया तो दवाई छोड़ दो? नहीं, दवाई तो ज़िंदगी को खाने के लिए बोला है डॉक्टर। अब यहीं पर पेच है। वो दवाई क्या करता है, मेटफॉर्मिन कि ब्लड में जो शुगर बढ़ा हुआ है उसको पकड़ करके उठा के कहीं ना कहीं ठूसता जाता है। जैसे ये कमरा है, आप बैठे हुए, साफ़ सुथरा है, गंदा तो होता है ना, इसमें से डेली कचरा निकलता है। हम इसको बाहर ना फेंकें, झाड़ू से ले और इधर उधर सब जगह घुसाते चले जाए, जहाँ बैठे वहाँ साफ है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसके बाद बदबू। फिर डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर साहब मेरा कमरा बहुत बदबू कर रहा है, लो स्प्रे छींटते रहना। 2 बार छींटे, नहीं हो रहा, फिर गए, बोले 4 बार छींटो, फिर गए, बोले कि नहीं ये इम्पोर्टेंट दे रहे, इसको छींटना। यही काम डॉक्टर करता है। आपके बॉडी का ब्लड में जो शुगर बढ़ रहा है उसको वो हटा के हर जगह ठूसता रहता है। कहाँ? लीवर में, किडनी में, ब्रेन में, हार्ट में, जॉइंट में, आँख के पर्दे के पीछे, ब्रेन में, कान के पीछे, सब जगह, जहाँ जहाँ जगह है ठूसते जाता है। इसलिए आँख की रोशनी कटने लगती है, किडनी फेल होने लगता है, जॉइंट पेन होने लगता है, इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं।
और आदमी पहुंचता ही है वहाँ, 10 साल 15 साल 20 साल के बाद वहाँ तक पहुँच ही जाता है। यानी आपको एक दवाई खिला करके कहाँ पहुँचा दिया? नरक में। ये इलाज हो रहा है? इलाज नहीं है, ये आपके साथ धोखा हो रहा है और गद्दारी हो रहा है। ये डॉक्टर आपके साथ गद्दारी करते हैं और ये एक नंबर के गद्दार हैं और कातिल हम बोलते हैं लोगों को। कसम खुदा के बोलते हैं कि हमको तो इतना गुस्सा आता है ना, ये सब जो रिपोर्ट आता है और देखते हैं बयान करता है ना, तो मेरा खून खोल उठता है। बस यही करता है कि जाके मर्डर कर देगा। तो हत्यारा से कम नहीं है, इंसानियत तो है ही नहीं। आपसे सीधे मुँह तो बात ही नहीं करे, कभी नहीं बात करे। ऐसा अगर कोई सवाल पूछ दिया, ऐसा ऐसा आँख तड़े के देखेगा, लगता है कि कच्चे चबा जाएगा आपको। करना आपको यह है, सुबह से रात तक का हम सिंपली रूटीन बता देते हैं। सुबह की शुरुआत होगी 1 गिलास नींबू पानी से। और आपको तो नींबू मना किया होगा डॉक्टर, हैं? 1 गिलास पानी लीजिए, एक पूरा लेमू निचोड़ दीजिए और ज़मीन पे या बिस्तर पर आलती पालती मार कर बैठ जाए, जैसे खाने के लिए बैठते हैं, एकदम आराम से रिलैक्स मूड में। और उस 1 गिलास पानी को घोंट घोंट करके 15 मिनट में पीना है। 1 गिलास पानी को 15 मिनट में पीना है। एक पेपर पेन दीजिए। वो हम देंगे, सब देंगे, सब उसमें जो लिखा हुआ वो हम बता रहे हैं। तो 15 मिनट को तो ख़त्म करना है। उसके बाद पानी ठंडा या सुसुम? आपकी मर्जी, वो आपकी मर्जी। पानी तो इनको 1 लीटर ज़्यादा पीने के लिए नहीं कहा होगा। कितना दिन भर में? 1 लीटर। 24 घंटे में, 24 घंटे में 1 लीटर पानी पीने के लिए बोला। और हम कम से कम तब कुछ करेंगे तो 2 से 2.5 लीटर पानी उनके बॉडी में चला जाएगा। उसके आधे घंटे के बाद ये जो दवाई है इसका काढ़ा बना के पीना है। तो तरीका लिखा हुआ है, हम बता भी देंगे। काढ़ा पीने के आधे घंटे के बाद से लेकर के 1 बजे दिन तक फल खाना है। कितना? बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम। जितना भी वेट है उनका उसमें 10 से गुना कर दीजिए, उतना फल खाना है। कौन सा फल? जो आपको मन करे। आज जो फल आपको खाने का मन है, ये 45 किलो है तो 450 ग्राम 450। कोई भी फल, और जो भी फल होगा उसका गुठली छिलका हटाकर 450 ग्राम होना चाहिए, मिनिमम है ये। अगर मान लिया कि वो 8 बजे या 8:30 बजे या 9 बजे नाश्ता कर लिए, 450 ग्राम फल खा लिए, फिर भूख लगी 2 घंटे के बाद, तो फिर फल ही खाना है। यानी दोपहर के खाने से पहले तक सिर्फ फल, फल के अलावा कुछ नहीं। दोपहर का खाने में 2 प्लेट, 1 प्लेट में वेट इंटू 5 ग्राम सलाद, जो हम कच्चा खाते हैं, कोई खीरा है, गाजर है, मूली है, चुकंदर है ना, टमाटर है, ये सब मिला करके बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम, यानी 450 ग्राम का आधा, 250 ग्राम मिनिमम। अगर वो 300 350 ग्राम अगर खा जाए तो और बढ़िया, अति उत्तम, उत्तम से भी उत्तम, जितना खा सकते हो। सलाद खाने के फ़ौरन बाद, जैसे 2 प्लेट है, 1 प्लेट का सलाद ख़त्म कर दिए, उसके फ़ौरन बाद जो पका है घर में, रोटी भात सब्जी जो खाना है खाइए, तो यहाँ तक खाइए जो उनका दिल करता है, जो दिल मतलब करे। वो अपना मार के बैठे हमारा ये खाने का दिल है। हाँ, बोले कि हाँ हमको आज ही पकाओ, ये खाएंगे, उसमें रुकना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि सर ये पहला दिन से स्टार्ट करें, पेशेंट गड़बड़ाए नहीं, ऐसा तो फिर हाँ, वो चीज़। ऐसा इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें गड़बड़ होगा, ठीक है। और इन सब चीज़ों से डॉक्टर मना किया होगा। क्या क्या मना किया फल में आपको? फल में तो जो भी नींबू वाला हर चीज़ मना की है। हाँ, हम नींबू वाला सिट्रस खाने मना किया हुआ है। आप बस इतना ही ध्यान में रखिए, जो काम करने के लिए उसने मना किया है आपको वही काम कल से करना है। और डरना है तो फिर मेरी दवाई मत ले। हम सीधा बोले, हमको 3000 रुपये का लालच नहीं है कि आपको जैसे भी तैसे खिला कर 3000 रुपये का दवाई देते हैं, हम पैसा फोड़ देते हैं। अगर डरना है तो फिर मेरी दवा नहीं है। जो डॉक्टर मना किया है वही काम करना है, जो नहीं करना वो भी बता देंगे। जैसे दोपहर का खाना खा लिया इस तरह से, यही खाना रात में, और रात में कब देना? 7 बजे दे देना उनको। 7 बजे उनको सलाद और खाना उनके सामने रख देना। 8 बजते बजते ये सारा चीज़ खत्म हो जाएगा।
अब पानी दोपहर का खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद और रात का खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पीना है। पानी कब पीना है? 1.5 घंटे के बाद। यानी आपके प्लेट का खाना ख़त्म हुआ, अब पानी बंद। एक आध घोट पानी पी के मुँह का दाना अनाज साफ कर लीजिए या कुल्ला कर लीजिए, एक घोट पानी पी लीजिए। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना है। अगर आप पानी फ़ौरन पी लेते हैं तो वो पानी आपके लिए जहर है। और कितना पानी पीना है? जितना। अच्छा। ये नहीं बोलना है, पूछना है, दिमाग में रखना है कि डॉक्टर तो इतना पानी पीने के लिए बोला है। भर पेट पानी पी लीजिए, और गर्म हो या पानी ठंडा हो, पानी जो भी। बीच में आपको अगर शरबत पीना है या फल का जूस पीना है, नारियल पानी पीना है, जम के पीजिए। लेकिन कैसे? घोंट घोंट। ये नहीं कि बोतल उठाया गटागट मार दिया, गिलास उठाया 1 घोंट में पी गए पूरा, नहीं। 1 गिलास पानी या 1 गिलास दूध पीना है तो कम से कम 15 मिनट टाइम लगे। अच्छा, दूध पी सकते हैं? नहीं, नहीं ना। दूध नहीं पीना, दूध नहीं पीना है। दूध से बना हुआ कोई सामान नहीं, चीनी का कोई सामान नहीं, सेंधा नमक से अभी खिलाए 2-2.5 महीने बाद खिलाए। चिकन फिश कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं है, पनीर चिकन मटन जो भी है सब बंद। सुधरने दीजिए, आपका किडनी सुधर जाए उसके बाद हम सब खिलाएंगे और आप रिपोर्ट आप देंगे। रिफाइंड तेल का खाना बंद। ऑलिव नहीं, ऑलिव या तो सरसों तेल में या तो ऑलिव नहीं, ऑलिव ऑयल आपके लिए नहीं है। हम हिंदुस्तानियों के लिए ऑलिव ऑयल नहीं है। होता है जैतून यहाँ पैदा हमारे हिंदुस्तान में होता है। नहीं, मतलब पापा जो खाते हैं वो ये आपका ऑर्गेनिक है। कहाँ से आता है? हमारे इंडिया में पैदा होता है तो बता दें। नहीं होता तो नहीं है। हमारे लिए वही खाना अति उत्तम है या लाभदायक है या स्वास्थ्यप्रद है जो हमारे यहाँ पैदा होता है। नहीं यार, तो आपका मैक्सिमम तो सरसों तेल में बनता है, पापा का थोड़ा सा सरसों तेल नहीं, सरसों तेल है, तीसी तेल सबसे पहले 1 नंबर पर खाने में। तीसी का तेल, तीसी देखेंगे हैं? काला रंग का होता है तीसी। अलसी जानते हैं? अलसी नहीं, आपको तेल लेना है कहाँ से बता दे रहे हैं। तिनकुनिया होटल के सामने में जाइएगा, 2 मिल है। हाँ, दोनों मिल में पिछला वाले मिल में बहुत जाल मिल रहता है, आगे वाला मिल में 1 नंबर चीज रहता है। हाँ, वहाँ से तीसी का तेल, मूंगफली का तेल और सरसों का तेल लेकर हाँ, जाइए। मूंगफली का तेल पापा को उसमें भी बनता है। हाँ, तो उसमें दे सकते हैं ये तीनों तेल। मतलब कहने का ये है कि जो चीज़ हमारे यहाँ पैदा होता है, चाहे वो दलहन हो या तिलहन हो, समझे, या खरीफ हो, हम लोग को भी तो वही खाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही खाना चाहिए। तो ये तो हो गया खाना पीना। अब उनको क्या करना है? एक स्पेशल काम करना है। पहला तो बिस्तर बता दिए, पेपर ऐसे रहेगा और उसमें जितना देर तक सो सकते हैं फ़ायदा है। ये 1-1.5 घंटा तो लिमिट है कम से कम, लेकिन वो जितना देर तक सोएंगे उतना ही बढ़िया। कुछ दूसरा काम है उसमें अलग से, पीपल का पत्ता और नीम का पत्ता पीते हैं सुबह। कितना पीते हैं? 1 कप। दोनों का दोनों को मिला के? नहीं, दोनों को अलग अलग 1-1 कप पीना है। नहीं, एक बंद कर दिया। तो पापा दोनों का आधा 1-1 कप अलग अलग। 1 कप नीम का पत्ता का जूस और 1 कप पीपल के पत्ते का जूस, सुबह में भी और शाम में भी। ठीक है, ये लेना है। नमक उनको फिलहाल बंद कर दो। नमक दिन भर में 1 ग्राम? नहीं, वो भी नहीं लेना, एकदम टोटली बंद कर दो। सेंधा नमक ही देना है या सेंधे ही नमक नहीं देना है, वो भी नहीं देना है। और अभी उनको वो भी नहीं देना है। अच्छा, दवाई में क्या क्या चलता है? दवाई में बहुत कुछ चलता है, आजमाड़ा है, मैंने कौन सी का बीमारी का दवाई चलता है उनको ये बताइए। प्रेशर का चलता है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है तो हार्ट में ब्लॉकेज है, 2 स्टंट लगा है तो उसके लिए 2 दवा है, डायबिटीज़ का है, थायराइड का है। कुल मिला के सुबह से रात तक कितनी गोलियां खा लेते हैं? 8 गोली। 8 गोली। ऐसा करिएगा, पहले आप शुगर की दवाई बंद कर दीजिए कल से, ठीक है? डरिएगा नहीं,
सर ये फाइनल डिसीजन तो हम ले नहीं सकते। अरे हम न ले रहे हैं डिसीजन। सर वैसे नहीं नहीं, पापा और मम्मी को मत इन्वॉल्व कीजिए। कॉम्प्लिकेशन काहे का complication? कुछ रहा है ना कि नहीं। हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। अब भूल जाइए, कॉम्प्लिकेशन भूल जाइए। ये सब जब करेंगे ना तो कॉम्प्लिकेशन भूल जाइए और डर निकाल दीजिए। और अगर अभी भी दुविधा है तो आप चले जाइए घर प्लीज़। मेरा भी समय मत बर्बाद कीजिए और अपना भी समय मत बर्बाद कीजिए। एक बार मम्मी से बात करें। नहीं, कोई बात करने की, जो बात हम कर रहे हैं वही करना है। मम्मी और पापा को इन्वॉल्व नहीं करना। डॉक्टर ही हम करेंगे तो वो करेंगे। जिनकी मर्जी से आप कर रहे हैं वहाँ से यहाँ तक भुगत रहे हैं और भुगतना है। डॉक्टर की बात सुन करके बाहर निकलिए। और आपको डर लगता है तो हम एक और मशवरा दे रहे हैं, अल्टरनेट। थोड़ा सा वो काटना पड़ता है हमको समझौता भी, कि आप साथ साथ चलाइए उसको भी। वो तो ऑल्टरनेट में हम उसको डायलिसिस रोकेंगे नहीं। 1 महीना का आपका मेडिकेशन के साथ पापा का डायलिसिस भी चलते रहेगा। नहीं चलेगा, जब ज़रूरत पड़ेगा तब जाएगा। नहीं 1 महीना में तो नहीं। ब्लड टेस्ट फिर ज़बरदस्ती नहीं हो बात सकता। सुनो, जैसा वो क्या बोल रहे हैं, ये अगर आपको ऐसा था टेस्ट तो आपको करा नहीं है। आना चाहिए था मेरे पास। नहीं सर देखिए कोई भी क्या चीज़ दिखाएंगे आप? नहीं, आपको क्या लगता है? अभी बताइए, आप टीचर से लगभग आए हैं इनके पास और आप इनसे पूछे कि देखे ना गुलाम भाई ऐसा ऐसा देखे गंदा हो, ये बोलेंगे जाके नहा लो। कोई आदमी आ गया और आपके ऊपर कीचड़ फेंकता है, आप कभी साफ होंगे? आप तो गए हैं साफ होने के लिए, तो आप वही काम कर रहे हैं। जब आपके भले की बात की जाए तो आप बोलें डायलिसिस से कराते हैं। जैसे ये बोल रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो जाना है। मंजूर है? सर 1 महीना बाद तो हम तो खुद बोल रहे क्या 1 महीना बाद? वो तो जाइएगा। नहीं, अभी जैसे हफ्ता में जाते हो ना, हफ्ता में 2 दिन जाते 2 दिन उसको जाते हो। रोका नहीं आप जा सकता। क्यों? अगर दवाई कोई से रेसिपी फायदा है? होगा। नहीं अगर हम तो आपको बोल के ही आए थे ना कि जैसे ये महीना का पापा का हर 15 दिन में ब्लड टेस्ट होता है, ठीक, तो 2 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते में एक बार ब्लड टेस्ट करवाते हैं हम। क्या तो कराते हैं वो टेस्ट? आपका हीमोग्लोबिन, क्रेटिनाइन, इलेक्ट्रोलाइट, उससे क्या मिलता है आपको? पोटेशियम, क्या मिलता है? नहीं, उससे मिलता क्या? आपको क्या बेनिफिट होता है उससे? उसको बेनिफिट हो रहा है ना। आपको दिखा के डरा रहा है, नंबर दिखा के। नहीं वो थोड़ी ना करवाता, वो हम करवाते हैं, हम अपनी जगह से करवाते क्यों हैं। करवाते हैं? कि हमको रिपोर्ट्स पता मिलता है। क्या है उससे आपको? ड्यूटी तो चल रहा बढ़ रहा है। है या घट रहा है, वो क्या जांच मतलब? नहीं। कराते हैं। देखिए, बात को समझिए, जहाँ आप बैठे हुए हैं ना उसको समझिए पहले। आप अपना नियम लागू कीजिएगा तो हम नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम पहले सब कुछ कन्विंस कर लेते हैं, काउंसलिंग कर लेते हैं, उसके बाद ही हम दवाई की बात करते हैं। अभी हम आपके दवाई की बात ही नहीं करेंगे। अगर ऐसा कर सकेंगे तो हम दवाई देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आप जो करा रहे हैं ठीक करते रहिए, आपको वही करना है। आपको क्या लगता है कि आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं? कल हो करके आपको चलता रहेगा, उसके बाद आपको बोला है कि भैया जो किडनी काम करता था वो भी नहीं कर रहा, पूरी तरह से फेल हो गया, अब डायलिसिस ये करना पड़ेगा, क्या ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। आप वहीं जा रहे हैं और हम रोकना चाह रहे हैं। आप डायलिसिस के लिए तब जाएंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। रिक्वायरमेंट क्या होता है उसमें? कॉम्प्लिकेशन क्या आता है? पानी भरेगा ना, पानी भरेगा ना। यही हुआ होगा पहले। पानी भर जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, वॉमिटिंग होने लगता है, पैर में, हाथ में, आँख के पास में, पूरे चेहरे पे सूजन आने लगता है। ये होता है ना। ये सब अगर होता है। ये कॉम्प्लिकेशन है और क्रिएटिनिन मान लिया कि आपका नॉर्मल के पास आ रहा है और फिर ये सब कुछ नहीं है, दूसरी बात हम बोल रहे हैं, ये सब है तो डायलिसिस के लिए जा सकते हैं। अगर ये सब नहीं है और चेक कराए ब्लड, उसमें डायलिसिस, उसमें क्रिएटिनिन 8 आ गया, अच्छा आ रहा है तब फिर उसमें क्रिएटिनिन 8, 10, 15, 20 चला गया और ये सब कोई सिम्टम नहीं है, तो आपको डायलिसिस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्रिएटिनिन को किडनी फेलियर से कोई मतलब नहीं है, चाहे जितना वो समझा दे आपको, आप उसको दिमाग से निकाल दीजिए। रात दिन तो हम यही काम करते हैं और हम एक भी जांच कराने के लिए बोलते, आप इतना जांच कराते हैं ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक लगा हो तो एक तो जांच कराइए। अगर आप जांच कराएंगे तो उसमें एक चीज़ जोड़ दीजिए, क्या? यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन कराए हैं कभी? यूरिन रूटीन, पेशाब का ब्लड यूरिया करवाया हुआ है। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, उसमें एक चीज़ होता है पीएच लेवल, आप उसको करें। सारा खेल उसी में है, वहीं पे है, लेकिन वो आपको कभी नहीं बताएगा। पीएच लेवल अगर आपको देख लेगा
तो वहीं पे डॉक्टर, अगर डॉक्टर होगा ना तो वो बता दे कि इसमें कोई गड़बड़ी है कि नहीं है। इतना लंबा चौड़ा जांच का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है किसी बीमारी में। ये तो जांच भी जो है ना एक खेल है कमीशन का। आप लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, असल में डरा दिया जाता है, डरा दिया जाता है। अभी और मतलब वही कि डर हमारा- हम आपको निकालना चाह रहे हैं ताकि आप मेरी दवाई को हौसले के साथ इस्तेमाल करें। अब ये सब जो करना है और खाना, ये समझ में आ गया? करना और खाना समझ में आ गया। अब क्या करना चाहते हैं आप सब? डायलिसिस में जाएंगे या उसको डिले करेंगे? जैसे हफ्ते में 1 दिन जाना, फिर 2 दिन जाना है, आप उसको एक पहला दिन जाना इंटरवल कर दीजिए, अगले बार जाइए, आपको फांसी लगा देगा। नहीं सर, वो तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेरे को कुछ बोल देंगे। मेरी मर्जी है, हम जहाँ भी जाके करना है। ठीक, मगर हम ये नहीं चाहते थे कि सर ऑन सीरियस नोट एक चीज़ बता ये हमारा जो ट्रीटमेंट है ना, ये सरप्राइज वाला ट्रीटमेंट है। सर मेरे तरफ से एक बार सुन लीजिए। मेरे हाँ, पापा मम्मी दोनों का हेल्थ बहुत इश्यूज है, हम्म। ठीक। तो लास्ट नवंबर 2021 नवंबर में ही मेरे को डॉक्टर बोल दिया था पापा का हेल्थ 3 महीना है, ठीक। उसके बाद जब इंडिया का ऐसा कोई किडनी डॉक्टर नहीं होगा जिससे हम फ़ोन में बात नहीं किया और वो मेरे को अपना 1 घंटा नहीं दिया। यहाँ तक कि कनाडा और लंदन का भी डॉक्टर से हम फ़ोन में बात किए, ठीक। सबसे बात हो गया। ट्रांसप्लांट के लिए 2 जन बोले, हम इग्नोर मार दिए, हमको ट्रांसप्लांट नहीं कराना था। कनाडा के डॉक्टर बोले ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ना भी नहीं, माइंड से हटा दो, ट्रांसप्लांट नहीं करवाने की ज़रूरत है। पापा का माइंड सेट है कि भैया की शादी देखना है। बात कितनी बताओ। उम्र है उनकी? पापा इज 63 प्लस ही है, 63 65 होगी। नहीं, जैसा आप वेट बता रहे हो तो अच्छा ही बताइए, जो वेट इतना 45 है, का पहले ही इतना ही था? पहले 56 के अप्रॉक्स था। तो आप ये बताइए, इतना करने के बाद आपका हेल्थ डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? आपका तो डिक्रीज हो रहा है और फिर भी आप उसी तरफ जाने को तैयार नहीं, हैं। पहले से तो अभी इम्प्रूव्ड है। इसको इम्प्रूव कैसे आप बोल सकते हैं? रूटीन वे में आप डायलिसिस करा ही रहे हैं, सारी दवाएं चल ही रही है। इम्प्रूव उसको बोलेगा ना कि दवाई बंद हो जाती, चंगा रहते। पहले 16 दवा खाते थे, अब 8 खा रहे हैं, कम हुआ है। अरे खा तो रहे हैं जहर ही ना, जहर ही खा रहे हैं ना। जहर कब तक खिलाना चाहते हैं? जब तक ट्रांसप्लांट पे नहीं जाएंगे तब तक आप ये काम करते रहेंगे, आप वही जा सर रहे देखिए, हैं। एक चीज़ मैं भी बोलना चाहूँगा। हम नहीं पढ़े लिखे हैं, ठीक। कुछ भी नहीं पढ़ाई की है। अरे ये दवाई से तो एक जाहिल आदमी भी लोगों का इलाज कर दे रहा अरे हम है। क्या बोल रहे हैं सर, हम कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। आज आप बोल रहे हैं आपकी दवा बेस्ट है, ठीक। बेस्ट नहीं है, आपकी दवा है जो रिजल्ट देती है। कल के डेट में मुझे और एक जन मिलेगा, मेरी दवा रिजल्ट देती है, हम उसकी तरफ भी दौड़ेंगे। हम अभी लास्ट जनवरी से, ये जनवरी से ही बता रहे, फरवरी चल रहा है, जनवरी में डोबो में एक आश्रम खुला है, गाय के पेशाब से ट्रीटमेंट कर रहा है। वहाँ बेसिकली रिजल्ट है। आपको आश्रम में 1 घंटे के लिए जाना है, डायलिसिस के लिए नहीं जाना है। वो वहाँ पर पेशेंट्स हैं जो पापा के साथ डायलिसिस करा रहे थे, वो डायलिसिस उनका बंद हो चुका है। जनवरी में एडमिट हुए थे, फरवरी आज हो गया, वो एक बार भी डायलिसिस के लिए नहीं आते हैं। वो अपना ऑफिस जाते हैं, मीटिंग वगैरह। भालुटिया जी को जानते हैं ना, ये आपका निशान वगैरह का शुरू, उनका भी पापा के साथ डायलिसिस होगा। वो वहाँ पर गए हैं आश्रम को अपना, वो कहीं और था छोटा सा, अपना बंगला फार्म हाउस गिफ्ट कर दिए उस आश्रम में कि आप यहाँ पर कीजिए। 70 गाय पाल के रखे हैं, गोमूत्र से कुछ करते हैं, कुछ होता है। 1 घंटा का प्रोसेस है, हफ्ता में 1 दिन जाना है। 1 घंटा का प्रोसेस, कोई भी चीज़ सुई भी नहीं घुसेगा, ना कुछ कुछ खाने नहीं का, कुछ भी करना है, करना हम लोग के साथ कुछ भी नहीं। उधर जाना है, आश्रम में बैठना है, बोलता है ध्यान लगाना होता है 1 घंटा। आप कोई भी चीज़ का, आप भी जैसे मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं, क्या करते हैं, किसी एक ऊपर सुप्रीम पावर बैठा है, उसको ध्यान में लगाते हैं, तो वहाँ बैठ के वहीं करना होता है। वो रिजल्ट हम देखे हैं कि भालुटिया जी के ऊपर भी किया है। एंड ऐसा नहीं है भालुटिया जी छोटा मोटा आदमी है, वो चाहे तो दिल्ली से डॉक्टर का पूरा टीम बुला के अपना घर में ज़िंदगी भर के लिए बैठा सकते हैं। आज के डेट में आधा जमशेदपुर के मालिक हैं। रतन टाटा के बाद भालुटिया फैमिली ही है। अब बोलिए क्या करना है, आपको करना क्या? नहीं, हम तो फाइनली वही- हमको बोलिए। सर हम वही बोले, आज आप बोल रहे हैं, वो भी हम भालुटिया जी को ऑब्जर्व कर रहे थे, कल मूर्ति अच्छा मेरे को बताएं। एक्चुअली में ये परेशान है, परेशानी ये सोच का रहे हैं कि हल यही हमारा है मतलब कि आप- benefit मेरे हो, को रिजल्ट से अगर मतलब है result- सर। हाँ, तो result result से ही तो- मेरे को हम- रिजल्ट से मतलब जब आप है, अगर result आप कोई हमको चीज़ लेने- को छोड़ के आप मेरे को बोल रहे हैं उसको कम्प्लीटली छोड़ दो, ठीक। आप एक चीज़ समझिए सर, अगर मैं गाड़ी से चल रहा हूँ, मैं साइकिल से चल रहा हूँ, आप बोले तुम 10 कदम पैदल चलो, वहाँ गाड़ी है, वो गाड़ी को मैं छोड़ अगर देती। हम इनको जोर न दें
और ये दवाई भी चला, मेरी दवाई भी चले, इनको तो खुद ही छोड़ना पड़ेगा, आज न कल तो छोड़ ही देंगे दवाई। अच्छा ये बताइए, ज़रूरत पड़ेगा तब देंगे, ऐसा कर सकते हैं? मैं क्या बोला, मेरी भी बात समझिए ना। 1 महीने में 8 डायलिसिस होता है। हाँ पहला महीना पूरा 8 का 8 डायलिसिस होगा, हाँ ठीक। उसके बाद रिपोर्ट होगा, अगर मेरे को लगा कंट्रोल हुआ तो 1 महीना में जो 8 होता है उसको मैं 4 कर दूंगा, फिर अगले महीने में उसको 2 करके उसके अगले महीने में बंद कर दूंगा। मतलब आप डिले करना चाहते हैं, करिए। ये तो रिजल्ट भी इनको नजर आने लगे। मेरे को काहे 1 कि महीने में तो एक होगा, रिजल्ट आ गया सर। उसमें जानते हैं क्या होगा, जितना पानी अभी निकलता है उसमें रिडक्शन होने लगेगा, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, वो पहले ही दूसरे तीसरे में बात तो समझ में वही आ हुआ जाएगा। ना सर। देखिए आप मेरे को बोल रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे को बोल रहे हैं 8 का 8 एक बार में बंद कर दो, हम कहाँ बंद नहीं, करें? नहीं, जरूरत आठ पड़ा, जो है, जरूरत पड़ा उसमें तब सिर्फ दो। शुगर हाँ, का यही बोल बोला। रहा है। नहीं बाकी दवा दवाइयों नहीं, का तो दवाई खाना दवा नहीं, होगा। डायलिसिस बंद करने बोल रहे हैं वो। मैंने भी हम 8 तो- डायलिसिस हो रहा है वो बंद करने बोल रहे जरूरत पड़ा तो देना, हम बंद नहीं कर रहे हैं, आपको क्या बोले कि जैसे- जरूरत पड़ा तो देना। हाँ, मगर आप 8 को तो बोल रहे हैं क्लोज कर दो, अगर जरूरत नहीं पड़ा तो 8 देने का जरूरत नहीं है। तो और आपके लिए ये तो अच्छा है ना, अच्छी फिर तो- बात है। मगर वो मुझे अच्छा, अगर रात को आप अपने समझिए पापा का तबीयत खराब होता है तो रात को 2-2 बजे हम लोग लेकर हॉस्पिटल भागते हैं। अजी वो नौबत तो जब वो आएगी नौबत तब- आना नहीं चाहिए, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला महीना 8 का 8 जाएगा, दूसरा महीना 8वां के बाद पापा का ब्लड टेस्ट होगा ही होगा। उसमें मुझे पापा का अगर पानी का डिग्री पानी जो निकलता है वो मुझे कम दिखेगा, मुझे अपने समझ में आएगा आपका दवा काम कर रहा है। ठीक सर, समझिए उस चीज को, मेरे ठीक है, एंड पे ठीक भी है। रह के आप समझिए उस चीज ठीक, को। आपकी ठीक? बात तो हम समझ आ रही मेरे है। आपके लिए 500 पेशेंट है, मेरे लिए आपका- मेरे एक पापा है, बाकी के आपके 499 को जो आपके- होता है मेरे को कोई दिक्कत आपकी नहीं। बोली खुद बदल जाएगी 15 दिन के बाद, हम उसमें और जिद नहीं करेंगे। मैं फिर जो हाँ। जो बता रहे खाने पीने जो तो हाँ, तो वो चीज वो मैं लोग वैसे ही बरोबर है। करना होगा फिर। पापा खाना पीना में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पापा तो वहाँ पर जाते हैं, बोलते हैं मेरे को खाने नहीं देता। पिछला हफ्ता पापा वहाँ से डॉक्टर से बोल के बिरयानी घर में बनवाए हैं कि हम बिरयानी खाएंगे। हम लोग नहीं देते हैं, हम लोग पापा को देते हैं साबूदाना का खिचड़ी दिए या नहीं ऐसा मत कीजिए, अब दलिया आपको दिए। अब आपको वही खाना देना है जो हम बता रहे हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है। तब मैं आपको एक चीज़ मैं भी अपने एंड से बता रहा हूँ, पहला महीना आपका और उधर का दोनों साइड बाई साइड पैरेलल चलेगी, ट्रेन की पटरी है सर। फिर अगर एक पहला स्टेशन आने पे, 1 महीना पे जो पहला स्टेशन आ रहा है उधर मेरे को रिजल्ट दिखता है आपके मेडिसिन से, अभी जो भी होगा डायलिसिस से अच्छे हो रहे हैं या आपके मेडिसिन से अच्छे हो रहे हैं, मैं पूरा क्रेडिट आपको दूंगा। उसके अगले स्टेशन के लिए मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस कम हुआ डायलिसिस खत्म कर दूंगा एकदम आधा, हफ्ते में जहाँ 2 जाते हैं वहाँ मैं खुद 1 भेजूंगा। ठीक। अच्छा कोई नुकसान तो नहीं है ना दवाई और आपका? नहीं नुकसान नहीं है, बस मेरा दवाई ज़्यादा दिन तक चलेगा, इनके साथ होता ही हो। हम ज़्यादा दिन तक खींचना नहीं चाहते, मेरे को कमाने का मतलब नहीं है, शौक है कि दवाई इनके का अब मेरा कस्टमर हो गया साल भर का, ये हम नहीं चाहते। सर अगर पापा आपके दवा से ठीक हो जाते हैं ना, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, आपका साल भर का दवा से ज़्यादा हम आपके घर पे बैठ के आप जो बोलिएगा वो करेंगे। नहीं नहीं वो बात नहीं। आप बोलिएगा जिंदगी भर झाड़ू पोछा लगाओ मेरे घर में, टॉयलेट साफ करो, हम वो करने के लिए रेडी हैं। मेरे लिए मेरे पापा इंपॉर्टेंट है, मम्मी इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ आपको हम बतलाना चाहते हैं कि जो चीज़ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पॉजिटिव सोचिए। सर तो हम और कोई भी हम चीज़ को हम इसमें जो हम- चीज़ फेस कर चुके हैं, मैं आपको क्या हाँ, बोलूँ, आपके हाँ। पास 500 5000 बिल्कुल पेशेंट बिल्कुल बिल्कुल। मगर मेरे को वो 4999 से मतलब नहीं है, कौन है मैं नहीं जानता। मेरे पापा मेरे लिए प्राइमरी हैं। ठीक है, आप वही कीजिए। और अगर अभी मान इसमें- लीजिए, अगर मान लीजिए सर अभी एट प्रेजेंट हम बैठे हैं, आप लोग दोनों बैठे हुए हैं, मेरे पापा आ गए, अगर कुछ भी होता, अर्थक्वेक आता ना, हम पहले पापा को बचाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर मुर्तजा को, फिर अपने आप को बचाते हुए आपको बचाएंगे। जी जो मेरे लिए ठीक है। प्राइमरी है वो मेरे प्राइमरी है। ठीक है, वही कीजिए। लेकिन बस वही बात हम बता रहे हैं कि इनको मजबूर होना पड़ेगा। अच्छी बात है, फिर आपको action बहुत खुद खुशी करेंगे। होगी। सर, हमें भी बहुत मजबूर खुशी होगा, होगा। हम लोग बहुत खुश होंगे, बल्कि ये भी बहुत खुश हम होंगे। कुछ नहीं बोलेंगे अब आपको बात खुद कीजिए, बात कीजिए। बात कर लीजिए क्या होता है। बात बात वही है कि रिजल्ट तो आप देंगे झक मार कर। नहीं, वही बात है ना सर, हमको- हमें बहुत अच्छा लगेगा मैं कि आपसे मैं हार गया, मगर मैं ये नहीं चाहूंगा ना कि कोई भी एक चीज के वजह से कोई एक चीज खराब हो जाए।